नमस्कार, मैं हूं शम्स तार खान और आप देख रहे हैं वारदात। दिल्ली के एक डॉक्टर के आलीशान ऑडी कार से हादसा हो जाता है। कार 4 लोगों को कुचल देती है। चारों मौके पर ही मारे जाते हैं, मगर मौके पर ना तो डॉक्टर मिलता है, न ड्राइवर और ना ही कोई चश्मदीद। इसके बाद अचानक एक रोज एक शख्स उसी डॉक्टर और कार का खुद को ड्राइवर बताते हुए अदालत में सरेंडर कर देता है। अदालत उसे जमानत भी दे देती है। लगता है कि मामला खत्म, मगर दरअसल असली गोलमाल की शुरुआत यहीं से हुई थी। देखिए, मैं दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ आ रहा था, जो मेरे लॉस के घर है। वहाँ सिंगल रोड थी। अचानक से ऐसा लगा कि ड्राइवर वॉज ओवरटेकिंग समबडी। जैसे ही उसने गाड़ी थोड़ा टिल्ट करी तो सीधा बैंक हुआ, एक्सीडेंट हो गया। मैंने होश देखा तो ड्राइवर वहाँ गेट खोल के जा रहा था। मैं तो अपोजिट साइड पहुँचा तो ड्राइवर भाग गया था। ऑडी गाड़ी तो मैंने कभी सुना ही नहीं, आज पहली बार तो सुन रहा हूँ ऑडी गाड़ी। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की ये दायित्व होता है कि कोई भी आदमी अपने को सरेंडर करने के लिए एप्लीकेशन किया जाता है तो पहले वो उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कलेक्ट करता है। वो 28 सितंबर 2002 की रात थी। मुंबई के बांद्रा इलाके में मौजूद एक बेकरी के बाहर कुछ लोग फुटपाथ पर सो रहे थे, लेकिन आधी रात को फिल्म स्टार सलमान खान की तेज रफ्तार टोयोटा लैंड क्रूजर इस फुटपाथ से कुछ ऐसे गुजरी कि इसने एक ही झटके में एक शख्स की जिंदगी छीन ली और 4 लोगों को हमेशा हमेशा के लिए लाचार कर दिया। दुनिया जानती है कि वो कार सलमान खान की ही थी और हादसे के वक्त वो अपनी गाड़ी में ही मौजूद थे। लेकिन एक वो दिन था और एक आज का दिन। पूरे 14 साल बाद भी अब भी ये बात एक राज ही बनी है कि हादसे के वक्त आखिर सलमान खान की उस लैंड क्रूजर का ड्राइवर था कौन। अब आइए 2002 से आपको सीधे 2017 में लेकर आते हैं। तब जगह मुंबई थी और इस बार जगह है दिल्ली के करीब यूपी का इंदिरापुरम। यहां भी 27 जनवरी 2017 की रात एक ऑडी Q7 SUV और एक ऑटो की आमने सामने की टक्कर होती है और इस हादसे में एक ही झटके में 4 लोगों की जान चली जाती है। ये कार एक डॉक्टर की है जो हादसे के वक्त उसी कार में मौजूद थे। लेकिन ठीक सलमान की कार की तरह यहां भी हादसे को पूरे 10 दिनों का वक्त गुजरने के बावजूद ये बात अब भी एक पहेली बनी है कि आखिर हादसे वाली रात इस ऑडी का ड्राइवर था कौन। दरअसल इस हादसे के ठीक 2 दिन बाद बरेली के रहने वाले इसाक नाम के एक शख्स ने खुद को डॉक्टर की ऑडी कार का ड्राइवर बताते हुए गाजियाबाद कोर्ट में सरेंडर कर दिया और जमानत भी हासिल कर ली। यहां तक तो कहानी बिल्कुल सीधी थी, लेकिन 5 रोज बाद उसी पते पर रहने वाले एक दूसरे शख्स ने जब खुद को इसाक बताते हुए ये दावा किया कि उसने तो कभी ऑडी कार अंदर से देखी तक नहीं, चलाना तो दूर की बात है, ये मामला बुरी तरह से उलझ गया। इस शख्स ने कहा कि वो न तो ऑडी का ड्राइवर है और न ही उसने कोर्ट में सरेंडर कर कोई जमानत ही ली है। उसने न सिर्फ ये दावा किया बल्कि अपने इस दावे के हक में सबूत भी पेश कर दिए। कहा वो हादसे वाली रोज दिल्ली से दूर ट्रक लेकर अहमदाबाद गया हुआ था। 27 जनवरी को हम अहमदाबाद में थे। अहमदाबाद में जी, गाड़ी लोड कर रहे थे 27 जनवरी। अच्छा जी। वो 27 तारीख गाड़ी लोड करके आप कहाँ का लोडिंग किया है? ये अपना आसाम का, गुवाहाटी का। गुवाहाटी का। और अभी आप कहाँ पर पहुँचे हैं? श्री रामपुर बॉर्डर। अब ये मामला पूरी तरह उलझ चुका था और साथ ही कई सवाल भी खड़े हो चुके थे। सवाल ये
कि आखिर हादसे के बाद खुद को इसाक अहमद बताते हुए कोर्ट में सरेंडर करने वाला शख्स कौन था। कोर्ट से जमानत मिलते ही आखिर वो कहां गायब हो गया। अगर वो वाकई इसाक नहीं था तो उसने इसाक बनकर कोर्ट और कानून को गुमराह करने की कोशिश क्यों की। आखिर उसे ऐसा करने के लिए किसने राजी किया। जाहिर है इन सवालों के जवाब में ही फिलहाल ऑडी के इस पेचीदा एक्सीडेंट की पूरी कहानी छुपी है। लेकिन उन जवाबों को ढूंढने से पहले आइए आपको एक बार उस ऑडी Q7 के मालिक से भी मिलाए देते हैं, जो हादसे के वक्त उसी कार में मौजूद था। अब देखिए वो खुद ही माननीय कोर्ट के सामने पेश हुआ है, खुद ही जमानत ली है उसी नेम से। अगर वो फेक होता है, इम्पोस्टर होता है, तो फिर माननीय कोर्ट डिसाइड करेगी। ये तो रही ऑडी के मालिक और सफदरजंग अस्पताल के न्यूरोसर्जन डॉक्टर मनीष रावत की बात। आइए अब गाजियाबाद कोर्ट के उस वकील को भी सुन लेते हैं जिन्होंने इसहाक नाम के एक शख्स को ऑडी का ड्राइवर बताते हुए अदालत में जमानत के लिए पेश करवाया था। पुलिस के विवेचक का ये काम बनता था कि जब वहाँ पर हमारी एप्लीकेशन गई तो एप्लीकेशन के बाद उसको ये सोचना चाहिए था कि जो पेश होने जा रहा है कि उसका लाइसेंस मैं लूं या अपनी इन्वेस्टिगेशन में कैसे उसने एकदम उसको वांछित दिखा दिया विवेचक ने। ये विषय आयोग का है सर। जाहिर है एक तरफ हादसे के बाद ड्राइवर का सरेंडर और सरेंडर के बाद उसका रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाना, दूसरी तरफ उसी नाम और पते वाले दूसरे शख्स का खुद को ऑडी का ड्राइवर मानने से ही इनकार करना और इस पूरे वाकये से ऑडी के मालिक का खुद को बेखबर बताना अपने आप में पूरे मामले को उलझाने वाला है। सवाल उठता है आखिर सच क्या है। पुनीत शर्मा के साथ अनुज मिश्र, गाजियाबाद, आज तक। खुद को डॉक्टर की ऑडी कार का ड्राइवर बताने वाला शख्स अब भी सीन से गायब है, जबकि इशाक ने इस बात से ही इनकार कर दिया कि वो कभी डॉक्टर का ड्राइवर था। हालांकि इशाक के घर वालों का कहना है कि इसके पीछे उनके एक रिश्तेदार इश्तियाक की साजिश हो सकती है। तो क्या इश्तियाक ही इशाक बनकर कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचा था? अगर हां तो क्यों और किसके इशारे पर? पहले गाजियाबाद कोर्ट में सरेंडर करने वाला ऑडी का रहस्यमयी ड्राइवर इसहाक, और अब इस मामले में सामने आया एक नया किरदार इश्तियाक। कुछ समझ में आया? अगर नहीं तो चलिए हम ही समझा देते हैं। ये हैं बरेली में रहने वाले इसहाक के घर वाले, जो ये दावा कर रहे हैं कि उनके बेटे ने कभी ऑडी कार देखी ही नहीं, चलाना तो दूर की बात है। और दावा यह भी कर रहे हैं कि इंदिरापुरम में जब ऑडी का एक्सीडेंट हुआ तो उनका बेटा दिल्ली से दूर अहमदाबाद में था। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। उसके घर वालों का तो यह भी कहना है कि ऑडी कांड में खुद को इसहाक बताकर ड्राइवर के तौर पर अदालत में पेश होने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि उन्हीं का एक रिश्तेदार है, इश्तियाक। जी हां, उन्हीं का रिश्तेदार इश्तियाक, जिसने पैसों की लालच में यह सारा खेल किया है। घर वालों के मुताबिक उनका बेटा इसहाक अपने रिश्तेदार इश्तियाक के साथ कुछ समय पहले तक किराए के मकान में ही रहता था। उन्हें शक है कि उन्हीं दिनों इश्तियाक ने धोखे से उनके बेटे इसहाक की ड्राइविंग लाइसेंस की फोटोकॉपी निकाल ली थी और उस पर अपनी तस्वीर चिपकाकर उसने खुद को इसहाक का नाम दे दिया और ऑडी के मालिक से मिलकर खुद को इसहाक बताते हुए अदालत से जमानत भी ले ली। दरअसल गाजियाबाद कोर्ट में एक शख्स के खुद को इसहाक बताकर सरेंडर करने के बाद जब मामले की तफ्तीश करती हुई मीडिया बरेली में इसहाक के घर पहुंची तो इसहाक और इश्तियाक की कहानी पहली बार सामने आई। घर वालों ने देखा कि लाइसेंस की फोटोकॉपी में नाम तो इसहाक का ही लिखा है, लेकिन तस्वीर इसहाक की नहीं बल्कि उन्हीं के एक रिश्तेदार इश्तियाक की है। कल जब मीडिया वाले आए हैं तो उन्होंने फोटो दिखाया कि ये तुम्हारे इसहाक का है या किसका है। हमने कहा जी हमारे इसहाक का नहीं है, हमने उनका फोटो लिया पहचान। वो इसहाक की दुल्हन का मामा था जो इश्तियाक था।
है, नशेबाज भी है। उसकी बीवी कहती मैं हर वक्त परेशान रहती हूँ। इशाक ने बरेली पुलिस को एक कंप्लेंट दी है जिसमें यह कहा गया है कि इश्तियाक ने इशाक के ड्राइविंग लाइसेंस का गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। इशाक ने साथ ही यह भी आरोप लगाया है कि अब इशाक को धमकी भरे फोन कॉल्स मिल रहे हैं। लेकिन इसाक और इश्तियाक के इस पेच पर ऑडी के मालिक और दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में न्यूरोसर्जन डॉक्टर मनीष रावत का कुछ और ही कहना है। डॉक्टर मनीष कह रहे हैं कि जब उन्होंने इसाक को नौकरी पर रखा था तो उन्होंने उसके ड्राइविंग लाइसेंस का वेरिफिकेशन भी करवाया था और तब से वही शख्स इसाक के तौर पर उनकी गाड़ी चला रहा है, जिसने गाजियाबाद कोर्ट में सरेंडर भी किया है। ऐसे में अगर उसने कोई धांधली की है तो इसका जवाब भी वही दे सकता है। जब मैं बरेली में था हॉस्पिटल में तो वहाँ मेरी मुलाकात हुई थी इशाक से। वहाँ उनके जान पहचान वाले भी एक आदमी था, उसके थ्रू हुई थी। उन्होंने बताया था इशाक अहमद है वो। उस समय भी मेरी गाड़ी चलाता था एक डेढ़ साल पहले। तब भी मैंने आरटीओ से वेरीफाई किया था कि जैसे इशाक इसका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वैलिड है कि नहीं, तो वैलिड मिला था। इसके अलावा तो वेरिफिकेशन और कुछ कर नहीं सकते थे वहाँ पर। जब मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया था तो वो क्योंकि बरेली रहना चाहता तो वो आया नहीं। अभी 15-20 दिन पहले से ही उसने मुझे ज्वाइन किया है, तो वही गाड़ी चला रहा था। अब वो इशाक इज अ इम्पोस्टर और नॉट, आई डोंट नो। इधर मंगलवार को आज तक ने ब्रिजेश नाम के उस शख्स को ढूंढ निकाला जो अदालत में इसाक के 2 जमानती में से एक था। दरअसल ब्रिजेश ने अदालत में अपना आधा अधूरा पता दिया था और ऐसे में पुलिस सरेंडर करने वाले शख्स के साथ साथ ब्रिजेश को भी ढूंढ रही थी। हालांकि फोन पर बातचीत करते हुए ब्रिजेश ने कहा कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया। अच्छा ये बताइए, आप ये मानते हैं कि उस इशाक ने गलत आदमी बन करके जमानत ली है, ये आप मानते हैं? गलत डॉक्यूमेंट पेश किए हैं? वो जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ठीक है, वो गलत हो किया या किसी मेरे साथ गलत किया या किसी ने मेरे साथ गलत किया, वो सारी चीजें आपके सामने ही आएंगी, ठीक है? नहीं वो तो सर आएंगी। मैं तो जैसा अभी मनीष रावत नहीं आ रहे थे, मनीष रावत आए सामने, उन्होंने बोला सारा तो कुछ सारी चीज क्लियर की। अभी 1-2 दिन टाइम दीजिए, ये लोग भी आ जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या डॉक्टर मनीष भी इश्तियाक को ही इसाक के नाम से जानते हैं और क्या अब तक इश्तियाक ही उनके पास इसाक बनकर काम कर रहा था? अगर यही सच है तो आखिर उसके फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस का वेरिफिकेशन डॉक्टर मनीष रावत ने कैसे करा लिया? जाहिर है इन सवालों का जवाब अब पुलिस को ही देना है। अनुज मिश्र के साथ पुनीत शर्मा, गाजियाबाद, आज तक। किसी भी जुर्म के सबसे अहम सुराग और सबूत मौका या वारदात से ही मिलते हैं। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही था। मौके पर कार भी थी और कार के अंदर कार के मालिक के घर का पता भी। मगर उस पता को पूछते हुए पुलिस जब तक मालिक के घर पहुंचती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सारा गोलमाल शुरू हो चुका था। नोएडा और दिल्ली के नहर वाले रास्ते पर 27 जनवरी की रात एक एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट में ऑडी Q7 कार की चपेट में आने से ऑटो में बैठे सभी के सभी 4 लोग मारे जाते हैं। लेकिन यह मामला अपने आप में जितना गंभीर है, इस मामले में पुलिस की जांच उतनी ही सतही और लापरवाही भरी। पुलिस मौके पर तो पहुंचती है लेकिन उस रात ऑडी मालिक के घर नहीं पहुंच पाती, जबकि मौके पर पड़ी ऑडी में उसके मालिक और ड्राइवर से जुड़े सुराग मौजूद थे। पुलिस को कार के नंबर से उसके मालिक डॉक्टर मनीष रावत का पुराना पता मिलता है, लेकिन नए पते यानी ऑलिव काउंटी का स्टिकर गाड़ी में लगी होने के बावजूद पुलिस की निगाह उस पर नहीं जाती। ऑलिव काउंटी में राउंड द क्लॉक सीसीटीवी की सुविधा है। पुलिस हादसे के दूसरे दिन ऑलिव काउंटी तो पहुंचती है लेकिन अपार्टमेंट की सीसीटीवी फुटेज चेक नहीं करती। बाद में उसे जब होश आता है तब तक सीसीटीवी का बैकअप डिलीट हो चुका होता है। और सबसे अहम ये कि हादसे के 2 दिन बाद जब ऑडी के कथित ड्राइवर ने सरेंडर करने की कोशिश की और अदालत ने पुलिस को तलब किया, तब भी पुलिस ने न तो उस ड्राइवर से पूछताछ करने की कोशिश की और न ही जमानत का विरोध किया।
पुलिस ने अगर ऐसा किया होता तो ड्राइवर के सरेंडर और इनकार की ये पेंच उलझती ही नहीं। कौन इशाक अहमद सही बोल रहा है और कौन इशाक अहमद गलत, जाहिर है ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस की जांच शुरू से ही सवालों के घेरे में है। जमानत के लिए जो दस्तावेज पुलिस के पास भेजे गए थे, अगर पुलिस ने उसकी सही तरीके से जांच की होती तो शायद ये मामला इतना उलझता ही नहीं। कैमरामैन अश्वनी और पुनीत शर्मा के साथ अनुज मिश्रा, गाजियाबाद, आज तक। 4 लोगों की जान लेने वाली ऑडी कार के मालिक डॉक्टर मनीष रावत पहले भी विवादों में रहे अपनी नौकरी की वजह से। हालांकि उनका ताल्लुक एक रसूखदार परिवार से है। उनके ससुराल के लोग नौकरशाह हैं और ऊंचे पदों पर हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या उन्होंने अपने रसूख का फायदा उठाकर ड्राइवर बदल दिया। सवाल ये भी है कि क्या ये बिना पुलिस की मिलीभगत के मुमकिन है। दिल्ली के इंदिरापुरम में जिस ऑडी Q7 कार ने एक ऑटो में बैठे 4 लोगों की जान ले ली, वो कार इन्हीं डॉक्टर मनीष रावत की है। डॉक्टर मनीष रावत सफदरजंग अस्पताल में न्यूरोसर्जन हैं, लेकिन उनकी शादी नौकरशाहों के परिवार में हुई है और इन दिनों वो वसुंधरा के जिस ऑलिव काउंटी अपार्टमेंट में रहते हैं, वो फ्लैट भी उनके ससुराल वालों के नाम पर ही है। डॉक्टर मनीष के ससुर कृष्ण बहादुर त्रिपाठी यूपी डेवलपमेंट अथॉरिटी में निदेशक रहे हैं, जबकि उनके साले अक्षय त्रिपाठी IAS ऑफिसर हैं और इन दिनों औरैया में SDM के ओहदे पर तैनात हैं। जाहिर है नौकरशाहों के घर में शादी होने के चलते डॉक्टर मनीष का रसूख भी ठीक ठाक है। ऐसे में सवाल उठता है कि कहीं इसी वजह से तो पुलिस ने एक्सीडेंट के इस मामले में काहिली नहीं की। गाजियाबाद से पुनीत शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। तो वारदात की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।